आखिर किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 12 घातक तीर? क्या हुआ जब महाभारत युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण हो गए लहूलुहान? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे। एक, या तो भगवान श्री कृष्ण जो कि निहत्थे होंगे उनको चुने, या फिर भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कि कभी हारी नहीं है। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो निहत्थे लड़ने वाले थे, तो फिर आखिर वो कौन सा योद्धा था जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर 12 तीर चला दिए थे, यानी 12 घातक बाण छोड़े थे? तो आपको बता दे, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्य पुत्र कर्ण थे। तो अब चलिए जानते हैं आखिर उस समय हुआ क्या था जो कर्ण को 12 तीर भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ने पड़े थे। ये बात थी युद्ध के 17वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर सारी असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कर्ण की रणनीति यही थी कि वो अर्जुन को खत्म करना चाहता था और अर्जुन ये चाहते थे कि वो कर्ण का खात्मा कर दे, क्योंकि दोनों के बीच में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। फिर वो समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय ले लिया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए रखा हुआ था। वास्तव में ये बाण था पाताल लोक के अश्वसेन नाम के एक नाग का, जो अर्जुन का परम शत्रु था और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था और सर्प जो रह रहे थे खांडव वन में उनको वहाँ से हटा दिया था। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। कई सारे धार्मिक सीरियल्स में यानी महाभारत सीरियल में आपने देखा होगा कि ये कहते हैं कि उन्हें तक्षक नाग मारना चाहता था। महाभारत के विवरण विभिन्न ग्रंथों में उन्हें अलग अलग नामों से दर्शाया गया है। कोई अश्वसेन कहता है तो कोई तक्षक नाग, और मुख्य युद्ध के तौर पर अश्वसेन ने पहले ही कर्ण के बाण का चुनाव कर लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। वो मौके की तलाश में थे। कर्ण ने अर्जुन पर तीर का निशाना चलाया। अर्जुन बाण का रूप धारण किए हुए नाग को पहचान नहीं पाए, जबकि अर्जुन का रथ चला रहे उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तत्काल ही पहचान लिया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि में धंसा दिया। रथ का पहिया जमीन में धंस गया। घोड़े बैठ गए और तीर अर्जुन के गले की बजाय उसके मस्तक यानी उसके मुकुट को छिटक कर धरती पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ के धंसे हुए पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे। तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया और तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। उस समय मौके पर 12 तीर यानी 12 घातक बाण जाकर श्री कृष्ण के शरीर में धंस गए। पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घाव को सह लिया। तब भगवान ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए परम प्रिय अर्जुन को बचा लिया। सिर्फ इसी वजह से कर्ण के 12 तीर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को सहन करने पड़े। वैसे दोस्तों, कौरवों के पास इतने बलवान योद्धा होने के बावजूद भी वो क्यों हारे? सिर्फ 3 गलतियां अगर दुर्योधन नहीं करता तो महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते। आखिर कौन सी थी वो 3 गलतियां जो पूरे कौरव वंश को भारी पड़ गई? ज्यादा प्रवचन और ज्ञान ना देते हुए सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आखिरी युद्ध भीम और दुर्योधन का था। भीम ने दुर्योधन की जंगा पूरी तरीके से तोड़ दी थी। वो खून में लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने ही वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए उसने श्री कृष्ण को अपनी ओर आते हुए देखा और बार बार अपने हाथ की 3 उंगलियों को उठाकर बार बार वो कुछ कहने का प्रयास कर रहा था। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब दुर्योधन ने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की और इन्हीं गलतियों के कारण वो युद्ध नहीं जीत सका और उसका ये हाल हो गया है। यदि वो अपने इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज वो जीत जाता और कौरवों की जीत महाभारत के युद्ध में होती। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी 3 उंगलियों के बारे में पूछा।
पूछा तो उसने बताया पहली गलती उसने ये की कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। दोस्तों ये तो आपको ही पता होगा, जैसा कि हमने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को विकल्प दिया था कि या तो वो उन्हें चुन ले या फिर उनकी नारायणी सेना को चुन ले, बस यहाँ बात इतनी थी कि नारायण स्वयं निहत्थे रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे में दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना, क्योंकि उन्हें लगा कि निशस्त्र नारायण यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर वो कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने अपनी ये बताई कि उसने अपनी माता के लाख कहने पर भी वो उनके सामने पेड़ की पत्तियों से बने हुए लंगोट को पहन कर गया। उनकी माता ने उसे कहा था कि वो नग्न अवस्था में ही उनके सामने आए, ताकि वो अपने संचार और अपनी प्रचार द्वारा बचाई गई शक्ति को अपने पुत्र दुर्योधन को दे सके, जिससे वो रणभूमि में अजय हो जाए। लेकिन यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की ही लीला थी, जिनके द्वारा लज्जित होकर दुर्योधन को पत्ते लपेटकर जाने पड़े, और इस वजह से उसकी जांघ और मुख्य अंग शक्तिहीन हो गया, और इसी वजह से दुर्योधन परास्त भी हुआ था। तीसरी और अंतिम गलती उसने ये कही कि उसने युद्ध में आखिर में जाने की भूल करी। युद्ध में अगर वो पहले ही चला जाता तो कई बातों को वो पहले ही समझ पाता, और शायद उसके भाई और मित्रों की जान भी बच जाती। उसे ये पहले ही पता चल जाता कि उसे शुरू से लेकर अंत तक अश्वत्थामा को ही सेनापति बनाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो युद्ध भूमि में पहले ही उतर जाता, यानी कि सबसे आगे रहता, तो वो ये जान पाता कि आखिर कौन सा योद्धा कहाँ सही रहेगा, कहाँ पर वो किस योद्धा पर भारी पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की सारी बातें सुनी, और फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण करना था। तुमने स्वयं अपने कार्यों से अपना भाग्य लिखा है दुर्योधन। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य ये था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। तुम अपने कुलवधू का ही वस्त्र हरण करवा रहे थे, तुम पांडवों को नीचा दिखाना चाहते थे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अहंकार लेकर डूबा है। समझे निर्दयी दुर्योधन। वैसे भी दोस्तों भगवान विष्णु ने धरती पर जब जब जन्म लिया है तब तब अधर्म और अत्याचार बढ़ा है। अब तक भगवान विष्णु ने 9 बार अवतार लिया है, लेकिन माना जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान का 10वां अवतार भी होगा। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का 8वां अवतार माना गया है, और वो भगवान के परमावतार माने गए हैं। विष्णु पुराण में भगवान ने 10 मुख्य अवतार बताए हैं, और वो 10वां अवतार होगा कल्कि अवतार, यानी भगवान स्वयं धरती पर आएंगे। लेकिन हम स्वयं भगवान को नहीं पहचान पाएंगे, और हम खुद स्वामी नारायण भगवान से लड़ेंगे। लेकिन ऐसा क्यों हम अपने ही भगवान से लड़ेंगे? जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए, हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है। दोस्तों उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, जाकर जरूर से देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।